जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज कर्मा और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के अंदर पढ़ रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा होता है विभाज्यता। और पिछली क्लासेस में हमने इसके कुछ बेसिक नियम समझे हैं कि 2 से भाज्यता क्या होती है, 3 से भाज्यता क्या होती है, 4 से क्या होती है, 5 से क्या होती है। हमने 7 से 11 तक पूरे रूल हमने देख लिए हैं। इन रूल्स के बाद में कल हमने देखा था कॉम्बिनेशन नंबर वाले, फॉर एग्जांपल 15 से विभाज्यता, 18 से विभाज्यता, 21 से विभाज्यता, 24 से विभाज्यता, ये जिनके भी कॉम्बिनेशन नंबर हो सकते हैं वो सारे आप लोग बनाने सीख चुके हैं। और आज की क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्लास होने वाली है। आज हम समझेंगे अभाज्य संख्याओं के साथ में विभाज्यता। और पिछले पेपर में हमेशा आप देखोगे कि ये क्वेश्चन विभाज्यता के आ ही रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़िए, देखते रहिए आप इस वीडियो को। और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज के बाद ऐसे प्रश्न आपसे कभी गलत नहीं होंगे। आप भूलना भी चाहोगे तो भी भूल नहीं पाओगे। अब देखिए हमने इसमें क्या देखा है। इसमें आपसे विभाज्यता पूछी जा सकती है भाई 13 से विभाज्यता, 17 से विभाज्यता, 19 से विभाज्यता, 23 से विभाज्यता, 29 से विभाज्यता या 31 से विभाज्यता, या फिर और भी हम बहुत सारे बना सकते हैं कि क्या विभाज्यता हो सकती है 93 से, या और भी बड़े कि क्या विभाज्यता हो सकती है 123 से। कितने भी बड़े होंगे आप बना सकते हो। शुरू के 5 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन 5 मिनट के बाद में आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि आप कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हो, और वो भी चुटकियों में। क्योंकि इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमें बताया कि 29 से विभाज्यता चेक करो या 93 से विभाज्यता चेक करो। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्न में से कौन संख्या 93 से पूर्ण विभाज्य है, और हमारे पास में कोई से 4 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास में 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम में। अब पूछेगा इनमें से किस में 93 से भाग जा रहा है। अब दोस्तों क्या 93 का पहाड़ा हमें आता है, 93 की टेबल हमें नहीं आती है, तब हमें क्या करना होगा, भाग देने की बजाय कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जहां से हम जोड़ घटाव करें। क्योंकि भाग देने की तुलना में जोड़ना और घटाना सबसे ज्यादा आसान होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसी ट्रिक बनाएंगे कि जिसमें ये एक ही ट्रिक से ये सारे के सारे नियम आप बना सकते हो। तो आ जाइए अब इसको सोल्व करते हैं हम चुटकियों में। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं 17 से भाज्यता, कि 17 से किन संख्याओं में भाग जा रहा है ये चेक करना है। तो सिंपल सा काम है एक करना। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हम बात करते हैं पहले हमारे लॉजिक की कि इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। लॉजिक ये होगा कि आपको इन संख्याओं को कुछ ऐसा जादू करना है, ऐसा कुछ इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये सारे 10 के गुणज बन जाए। 10 के गुणज बन जाए का मतलब है कि ये 10 का पहाड़ा बन जाए, यानी 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, है ना, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, या और भी आगे 100 हो जाए, 110 हो जाए, 120 हो जाए, यहाँ तक जाना है। और उनमें भी आप क्या देखोगे कि भले कोई सा भी एक नंबर आप लो तो 30 से या तो एक ज़्यादा बने या फिर 30 से एक कम बने। कुछ ऐसा हमको इनके साथ में जादू करके बनाना है। फॉर एग्जांपल आप 17 में देखोगे कि 17 में क्या किया जाए, तो ये ऐसी संख्या बन जाए जो 10 के गुणज के क्लोज हो, या तो जस्ट छोटी हो जाए या फिर जस्ट बड़ी हो जाए। फॉर एग्जांपल यदि अपन 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बोली ये बनेगा 51। बोलो ये 50 से सिर्फ एक ही बड़ा तो हुआ, ये 50 से सिर्फ एक ही बड़ा हुआ। या फिर ऐसा बनाओ जो इससे एक कम आए 10 के गुणा से, ये तो बड़ा ही बन पाएगा, है ना। अब सिंपल सा काम देखेंगे, हमने इसको गुणा करके बना दिया 51, और ये किसके क्लोज है, 10 का गुणज यानी 50 के क्लोज है। अब इसको देखो आप, इसमें ये 10 का कितना गुना है, 5 गुना। ये पीछे वाली संख्या छोड़ दो, क्या है 5 गुना है। और ये 51 से 50 कम है ना, ये करने के लिए आप कम करोगे तो क्या करना होगा, माइनस। ये बन गया आपका नियम, यानी 17 से भाज्यता में क्या करना होगा,
5 गुना करना है और घटाना है हमको, ठीक है, क्योंकि 51 से 50 छोटा है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास हम ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास में है 2 4 6 8 9 1। क्या इस संख्या में 17 से भाग जा रहा है? तो जा रहा है इसमें भाग। अब हम इसको चेक करते हैं। नियम क्या होगा भाई, हमने बनाया 51 जो कि 50 के क्लोज है ना, यानी 5 गुने करने हमको और 50 छोटा है तो माइनस करना है। बस ये वाला लॉजिक आपको लगाना है, बस इतना सिंपल। यानी इकाई अंक में जो इसका इकाई अंक होगा इसको 5 से गुणा करना और फिर उसको माइनस करना। तो 1 का आप 5 गुने करोगे तो बोलिए बनेगा 5 और उसे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो आप 5 माइनस कर दीजिए, 9 से 5 घटाओगे बचेगा 4, फिर आ गई ये 8 6 4 2, फिर से वही इकाई अंक हो गया अब 4, तो 4 का 5 गुना करना, ये बनेगा 20 और उसे माइनस करना है। तो घटाइए, 8 से 0 माइनस 8, 6 से 2 माइनस करेंगे 4 4 और ये 2। फिर नेक्स्ट आप देखोगे 8 का फिर से 5 गुना करोगे तो भाई बनेगा 40, अब माइनस करोगे तो बनेगा ये 4 4 से 4 0 और ये आया 2। क्या 17 का इसमें भाग जा रहा है? देखिए यहीं पर हमें दिख गया कि 17 से एक बार में 17, 3 बचेगा, ये 4 34, फिर भाग जाएगा, है ना, तो गया भाग। या फिर और आगे बढ़ा दो, फिर से भाई 4 का 5 गुना कितना, 20, क्या बचा, 0 बचा, कुछ भी नहीं बचा। यानी 0 में 17 का भाग जाता है, हाँ जाता है। आप यहाँ भी देख सकते थे, है ना, कि क्या 204 में 17 का भाग जा रहा है? भाई 17 से एक बार में 17, 3 बचेगा, होगा 4, फिर 17 से 2 बार में 34 भी कैंसिल, भाग गया। यदि यहाँ दिख जाए तो यहीं से बता दो, या और नहीं देख पाओ तो और छोटा कर लो, और नहीं देख पाओ तो और छोटा कर लो। अब 0 का भाग तो सब में जाता है, मतलब 0 में सबका भाग जाता है ना, तो ये अपना हो गया रूल चेक। तो इस तरह से अपन बेसिक बना सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इनको हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संख्या 17 से पूर्ण विभाज्य, और हमें 4 ऑप्शन दिए हैं कि किसमें 17 से भाग जा रहा है। तो एक काम, या तो आप 17 से भाग देंगे, पर एक बात आती, क्या 17 है तो भाग दे लेंगे, और बड़ी संख्या होगी तो क्या भाग दे पाएंगे? नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है कि इनको इस मेथड से चेक करना। फिर से वही कॉन्सेप्ट, 17 को हम क्या बना देंगे, 17 की पहाड़ी में 3 बार में आता है 51 जो कि 50 के क्लोज है। तो देखिए हुआ क्या, ये 50 यानी 5 गुना करना है और 50 तो छोटा है, तो छोटा है तो क्या करोगे, माइनस, यानी माइनस करना पड़ा। तो ये हमको यहाँ पर लॉजिक लगाना है। अब पहली संख्या को चेक करें, 311,933। अब करना क्या होगा, आखिरी संख्या का 5 गुना करके घटाना है। तो 3 का 5 गुना करोगे तो बचेगा 15 और इसको आगे वाली संख्या में से घटाना है, माइनस करना है। घटाओ, 13 से 5 माइनस करेंगे तो 8, आगे ट्रांसफर करके 8 हो गया था, तो 8 में से 1 गया, बचे 7, फिर आगे हमारे पास 1 1 और ये 3। फिर से वापस से इकाई अंक का 5 गुना, तो भाई 8 का 5 गुना हो जाएगा 40 और उसे आप करोगे माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7, फिर 11 से 4 माइनस होगा तो फिर से 7 और ये तो हो गया 0, आगे ट्रांसफर करके, और यहाँ पर बचा है 3। फिर से वही काम, इस 7 का भी 5 गुना कितना होगा, 35, इसे आप माइनस करोगे तो ये बचेगा 2 और यहाँ से माइनस करोगे तो ट्रांसफर करोगे, 10 से 3 गया तो 7 और यहाँ पर आ जाएगा 2। क्या इसमें भाग जा रहा है, और ना दिखे तो और घटाओ, क्या करना है, 2 का 5 गुना कितना होगा, 10, इसको माइनस करो, कितना बचा, 17। क्या 17 में 17 का भाग जाता है, हाँ भाग जाता है, मतलब कि हमारी पहली वाली संख्या में 17 का भाग जा रहा है। कभी यहाँ पर भाग ना जाता, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हमारे पास हो जाता 18, तो क्या 18 में 17 का भाग जाता है, नहीं जाता। इस कंडीशन में पहले वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा, लेकिन यहाँ पर अभी आया था 17, तो जिसमें हमसे भाग जा रहा है, ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम। अब हम देखेंगे 19 से डिविजिबिलिटी। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट
कि ये तो खुद ही 20 के करीब है ना, 10 के गुणज के खुद ही करीब हो गया। ये 19 है, ये 20 के करीब है। देखो 10 का गुणज बन गया, ठीक है, तो ये गुणज बन गया। और क्या करना है, तो 0 को छोड़ के यानी 2 गुना करना है। और 20 तो 19 से बड़ा है यानी प्लस करना है। तो हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी बार कि 2 का गुणा करके प्लस करना। ये कॉन्सेप्ट हम मन में ही सोच सकते हैं, है ना। अभी आपको हो सकता है थोड़ा सा लग रहा हो कि ऐसा क्यों करते हैं, तो हमने सिंपल सा देखा कि एक लॉजिक करते हैं, एक ही लॉजिक है। 10 का पहाड़ा आपको बनाना है, 10, 20, 30, 40, 50। तो देखो 19 तो ठीक से 10 के गुणज 20 के क्लोज ही है, तो सीधा सा पता चल गया कि 20 के क्लोज है, यानी 20 मतलब 2 गुना और बड़ा है मतलब प्लस। तो बस सिंपल से ये माइंड में ही हम कर सकते हैं। अब हमें एक नंबर लेते हैं जिससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है 40725। अब इसे हम चेक करते हैं। देखिए क्या करना होगा, इकाई अंक 5 का डबल, तो भाई 5 का डबल होता है 10 और उसे हमें ऐड करना है। तो जोड़ दो कि 6 + 0 6, 3 7 0 4। फिर से 6 का डबल करोगे तो 12 और उसे ऐड करोगे, जोड़ दो 3 + 2 5, 7 + 1 8 0 4। फिर से 5 का डबल 10 ऐड कर दोगे इसको तो 8 1 4। फिर से 8 का डबल 16 ऐड कर दोगे, 1 और 6 7, 5 और 1 ये 4 और 1 5, तो 57। क्या बोलो 57 में भाग जाता है ना, 57 में भाग जाता है। हाँ जा रहा नहीं, तो फिर से एक काम करेंगे हम, वही 7 का डबल कर लेंगे भाई, कितना हो जाएगा 14। अब ऐड कर दो, हो गया ना 19। बोलो क्या 19 में भाग जाता है, हाँ जा रहा है। इसका मतलब ये वाली संख्या में 19 का भाग जाएगा। अब इस पर देखते हैं एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन संख्या 19 से पूर्ण विभाज्य है, और हमें दिए इसके 4 ऑप्शन। अब इन चारों को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए वाले ऑप्शन की, जो हमारे पास दिया है नंबर, वो है 1 4 3 6 7 9। अब 19 से, तो 19 से अभी अपन विभाज्यता पढ़ के आए हैं। क्या करते हैं, ये 19 जो है ये 20 के क्लोज है ना, एक कम है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे और इससे ये बड़ा है यानी प्लस करना होगा, तो यहाँ पर प्लस करेंगे। ये हमारा हो गया लॉजिक। अब इसमें अप्लाई कर दो भाई, 9 का 2 गुना कितना 18, इसे हम प्लस करेंगे तो 7 और 8 मिलकर 15 से 5 बचेगा 1, फिर 6 + 1 7 और 1 बचा हुआ 8, फिर ये 3 4 1। फिर से इस 5 का 2 गुना करो तो हो जाएगा 10 और इसे ऐड कर दो तो हो जाएगा ये 8, ये 4 और ये 1। फिर से 8 का डबल कर दो तो हो जाएगा 16, इसे भी ऐड कर देंगे तो 6 4 10 से 0 बचेगा 1, 4 + 1 5 + 1 6 और ये 0। क्या भाग जाता है 19 से, नहीं जा रहा है। या फिर आगे आप और देख सकते हो, तो 0 का डबल कितना होगा, 0 का डबल फिर से 0, इसे भी ऐड करेंगे तो 16। क्या 16 में 19 से भाग जाता है, नहीं जाता। मतलब ये वाला हमारा जो ऑप्शन है वो तो गलत है। अब हमें चेक करना होगा हमारे दूसरे वाले ऑप्शन को। अब हम दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो फिर नंबर हमारे पास दिया है 1 4 3 6 7 8। अब इसे हम चेक करते हैं बी वाले को, 1 4 3 6 7 8। अब वापिस से डबल करना है और प्लस करना है। तो 8 का डबल 16 और प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7 + 6 13 से 3 1 बचेगा, 6 + 1 7 और 1 बचा हुआ 8, ये 3 ये 4 और ये 1। फिर से 3 का डबल होता है 6, ऐड कर दो 8 6 14 से 4 1, 3 और 1 हो जाएगा 4 और यहाँ पर वापस से 14। फिर से 4 का डबल करोगे तो 8, फिर से ऐड करोगे 8 4 12 से 2 1 बचेगा, 4 और 1 5 और 1। फिर से वही, क्या इसमें भाग जा रहा है 19 का,
जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर से वापस आप करो तो 2 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो प्लस कीजिए 15 और 4 होता है 19। क्या 19 में इस 19 का भाग जाता है? हाँ डेफिनेटली जा रहा है, मतलब कि हमारा बी वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा राइट। समझ में आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल सिंपल सा। हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बच्चों वाला सिंपल सा काम है। 10 के पहाड़े के करीब लेकर जाना है, बड़ा होगा तो जोड़ देंगे, छोटा होगा तो माइनस कर देंगे। अब इतने ही लॉजिक से आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप बना सकते। 21 का कि 21 से भाज्यता कैसी होगी। अब यहाँ भी सिंपल सा काम हो गया कि क्या 21 10 के पहाड़े के करीब है? हाँ, ये 20 के करीब है। सिंपल सा दिख रहा होगा। तो देखो क्या करना है, तो सीधा से ये 0 को छोड़कर बोल दो 2 गुने करना है, और बोलो 20 तो 21 से कम करना पड़ेगा, यानी क्या करेंगे माइनस। तो ये लग जाएगा हमारा लॉजिक की 2 गुना करना है और उसको माइनस करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, हम एक नंबर लेते हैं 1136583। अब इसे हम चेक करते हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेटली भाग जा रहा है, सिर्फ हम लॉजिक को अप्लाई कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, पहले वाले अंक का डबल करके माइनस करना है। तो 3 का डबल कितना 6, और उससे माइनस करेंगे तो माइनस कीजिए, 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2, आगे 5 6 3 1 1, फिर से 2 का डबल करोगे तो 4 और उसे माइनस करोगे, माइनस कीजिए, 5 से 1 माइनस किया, 4 माइनस किया 1, फिर 6, फिर 3, फिर 1, फिर 1, फिर से 1 का वापस से डबल करोगे तो 2 और उसे भी माइनस कर दो, तो बनेगा 6 से 2 माइनस किया तो 4 3 1 1, फिर से 4 का डबल 8, इसको माइनस करोगे तो आगे ट्रांसफर करके 13 से 8 माइनस किया तो बचे 5, और ये आगे देकर हो गया था 0 और ये 1। क्या 21 के पहाड़े में 105 आएगा? हाँ क्लियर दिख रहा है कि 5 बार में आ रहा है, और यदि या भी ना दिखे तो फिर से एक बार और अप्लाई कर दो। 5 का डबल हो जाएगा 10, 10 को क्या करना होगा माइनस, तो 10 से 10 माइनस किया तो 0। क्या 0 में भाग जाएगी किससे? हाँ जाएगा। इट मीन्स ये वाले नंबर में 21 से पूरा भाग जाएगा। चलिए इसे भी अब आप चेक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन संख्या 21 से पूर्ण विभाज्य होगी। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे पहले वाले ऑप्शन को, लेकिन विभाज्यता किससे चेक करनी है? विभाज्यता चेक करनी 21 से, तो 21 से वही लॉजिक कि 21 तो 20 के क्लोज है ना, 10 के पहाड़े के, और क्या है तो यहाँ पर 20 हुआ मतलब 2 गुना करोगे, और 20 छोटा है तो माइनस करोगे, है ना। 21 को 20 बनाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो 2 गुना करके माइनस करेंगे। तो अब करते हैं, फर्स्ट हमारा नंबर उठाते हैं, हमारा ए वाला ऑप्शन लेते हैं 866313। क्या करोगे 2 का डबल, ये सॉरी 3 का डबल करेंगे तो 6 और इसको माइनस करोगे, तो आगे ट्रांसफर करोगे 11 से 6 माइनस किया तो 5, आगे देकर हो जाएगा 2 6 6 8, फिर से 5 का डबल करेंगे तो 10, आगे से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, 6 से 1 कम 5 6 8, फिर से इस 2 का डबल 4 और उसे माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, ये 6 ये 8, फिर से 1 का डबल हो जाएगा 2, अब माइनस करो इसको तो हो जाएगा 6 से 2 माइनस किया तो 4 और यहाँ पर 8। क्या 84 में 21 से भाग जाता है? हाँ, 4 बार करोगे आप, 4 गुना करोगे तो 21 से 4 बार में 84 पड़ेगा, या फिर वही लॉजिक 4 का डबल कितना 8, फिर माइनस करो तो 0। क्या 0 में भाग जाता है? हाँ जाता है। इट मीन्स हमारा पहले वाला ऑप्शन ही हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा है, और आपको ये एग्जाम में लास्ट टाइम कांस्टेबल 2019 वाली जो हुई थी, जो 2021 में कंडक्ट हुई थी, उसमें इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आ रहे थे, और आपका जो नेक्स्ट कांस्टेबल होगा डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे,
आपका एसआई जो होगा उसमें भी क्वेश्चन आएंगे, और अभी जो आने वाला जेल पेरी है उसमें भी निश्चित आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगी, और बिल्कुल सिंपल सा है। अब इतनी बात से हम समझ चुके करना क्या होता है। करना सिर्फ ये होता है कि 20, 30, 40, 50, 60 यानी हमें बनाना होता है 20 का पहाड़ा। करना क्या होता है, सिंपल सी बात कि हमें 10 के पहाड़े के क्लोज बनाना है, ठीक है। अब हम देखते हैं 23 से भाज्यता। फिर से वही बात, ऐसा क्या जादू किया जाए कि 23 10 के पहाड़े के पास में पहुंच जाए। देखो 23 से आप 2 गुना करोगे तो बनेगा 46। क्या 50 के या 40 के करीब है? नहीं, ज़्यादा अंतर है। क्या 23 से हम 3 गुना करें तो 23 में 3 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा भाई 69। क्या 69 10 के पहाड़े के करीब है? हाँ करीब है, क्योंकि 69 से जस्ट बड़ा नंबर होता है 70, ठीक है। तो क्या करना है, 7 गुना, इस 0 को हटा दो। अब देखो 70 तो क्या हुआ, बड़ा है, एक बड़ा है, यानी हमें इसको क्या करना होगा, 7 से गुणा करके प्लस, ये वाला हमें लॉजिक लगाना है, 7 से गुणा करके प्लस ही करना है। अब हमारे पास नंबर है 129513, ठीक है। इस पर ये लॉजिक अप्लाई करते हैं। करना क्या है, 7 का गुणा करके हमें उसको प्लस करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर 7 का गुणा करोगे, 3 गुणा 7 बनेगा 21, और उसे प्लस कर दोगे तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 5 + 2 7, आगे 9, 2, 1। फिर से वापिस आगे 2 को करोगे 7 गुना मतलब 14, और उसे आप करोगे प्लस, तो 7 4 11 से 1 बचेगा, 9 और 1 10 और 1 11 से फिर से 1 बचेगा, ये 2 और 1 हो जाएगा 3, और यहाँ पर आगे है 1। फिर से 1 का करोगे भाई 7 गुना तो कितना हो जाएगा 7, और ऐड कर दो, ये बनेगा 7 + 1 8, ये 3, ये 1। क्या 23 से भाग जा रहा है? अब भी ना दिखे तो फिर से एक बार लगा दो, 8 का 7 गुना कितना 56, ऐड कर दोगे तो 3 + 6 9, और 5 और 1 6। देखिए हमने पहले ही बनाया था 69, 3 गुना है मतलब 23 के पहाड़े में 3 बार में भाग चले जाएगा, तो इसमें भाग गया, मतलब इस पूरी संख्या में भी 23 से भाग जा रहा है। अब इतने से हम इतना समझ चुके हैं कि कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, मेरी गारंटी है, चैलेंज देता हूं कि आपसे कोई सा प्रश्न भी गलत नहीं होगा। और इतनी सी प्रैक्टिस में ही मैं बोल सकता हूं कि तुम भूलोगे नहीं, इस बात को करके ही आओगे। यदि आपसे पूछा जाए भाई 29 से भाज्यता, या आपसे पूछा जाए 31 से भाज्यता, या पूछा जाए 39, तो खैर अपवाद है क्योंकि ये 13 गुणा 3 से बन जाता है, ठीक है। इसको आगे लेते हैं हम इसको देख ले 41 से भाज्यता, हम देख ले 51 से भाज्यता, या फिर आपके पास में आगे आ जाए भाई 59 से भाज्यता। क्या कर सकते हैं, हाँ सीधा सा, क्योंकि ये सारे हमको 10 के पहाड़े के करीब दिख रहे हैं। देखिए जो 29 है, आप बताइए क्या ये 30 के करीब है? हाँ 30 के करीब है। तो देखिए क्या करोगे, 3 गुणा, और बोलो 30 बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो करेंगे प्लस, ये बन गया, ये लॉजिक अप्लाई कर दोगे। 31 के लिए फिर से ये तो 30 के ही क्लोज है, 30 के ही करीब है, तो क्या करोगे 3 गुने करोगे, और बोलो 31 से 30 तो छोटा है मतलब माइनस करोगे, ये नियम बन गया। 41 फिर से वही 41 भाई 40 के क्लोज है, तो क्या करोगे, ये 0 हटा के 4 गुने करते हैं, और 41 से 40 तो कम है यानी माइनस करोगे, ये हो गया। फिर कभी 51 का पूछ लिया जाए तो 51 किसके करीब है, 50 के करीब है। बोलो क्या करना है, ये 50 हुआ मतलब 5 गुना हुआ, और बोलो 50 तो कम है ना, 51 से कम है तो क्या करेंगे माइनस, ये नियम बन गया। 59 में क्या करोगे, 59 में फिर से आप बोलोगे सर 60 के करीब है, तो 60 के करीब है यानी 6 गुना है ना, ये 0 हटा के बोल दो, और 60 भी 59 से ज़्यादा है, अधिक है, तो क्या करोगे
प्लस करोगे। इससे आपसे कोई सा नंबर भी पूछ लिया जाए तो ये आपसे गलत नहीं होगा, है ना। इतने में अब आप लोग लगने लग गया होगा कि बिल्कुल चुटकियों वाला काम है। इतना काम हम माइंड में ही देख लेते हैं कि हाँ 6 गुना करके जोड़ना है, 5 गुना करके घटाना है, 4 गुना करके घटाना है, 3 गुना करके घटाना होगा, 3 गुना करके जोड़ना होगा। इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल और बड़े। अब हम एक देखते हैं 37 से भाज्यता। हालांकि ये भी आप कर लोगे ना, सिंपल सा, आप सारा कर सकते हो आप। अब आप मुझे बताइए क्या करेंगे आप। 37 को 10 के पहाड़े के करीब लेकर जाएंगे तो बोलो कि 37 क्या 40 या 30 के करीब है? नहीं, 37 से आगे आप लोगे तो बनेगा 74। क्या 74 60 या 70 से एक ही कम ज़्यादा है? नहीं। फिर आप बोलोगे इसको क्या 3 गुने कर दे, ठीक है। 3 गुने करोगे तो ये बन जाएगा 7 से 3 बार में 21 से 1 बचेगा 2, और 3 से 3 तेरे 9 और 2 11, यानी 3 गुने करके आपने क्या बना दिया? 111 बना दिया। अब आप बोल सकते हो किसके करीब है? 110 के करीब है। तो 110 के करीब मतलब 11 का कितना गुणज हो गया? 11 गुणज है ना, 11 का 11 गुना है, 10 का 11 गुना है, तो आप 11 गुना कर दोगे। फिर बोलो 111 से 110 तो सर कम है, तो क्या करेंगे? माइनस। ये नियम बन जाएगा। अब हमने एक क्वेश्चन लिया है, वन 195582 क्या करना है? 11 गुने करके माइनस करना है। तो करो, 2 का 11 गुने भाई 22 और माइनस करोगे, घटा दो। 8 से 2 माइनस किया तो 6, 5 से 2 माइनस किया तो 3, फिर आगे 5, 9 और 1 वैसा ही। फिर से 6 को करोगे 11 गुना, तो 11 से 6 बार में 66 और उसे करोगे माइनस, घटाओ। तो 13 से 6 माइनस किया बचे 7, फिर आगे ट्रांसफर किया था 4 हो गया था, फिर आगे दोगे तो बनेगा 14 से 6 माइनस करोगे तो 8, और ये आगे देकर हो गया है 8 और ये 1। फिर से छोटा कर दो, तो इसको 7 को फिर से 11 गुना करोगे तो बनेगा 77 और उसे करोगे माइनस। 8 से 7 माइनस किया 1, 8 से 7 माइनस किया 1 और ये वाला 1। क्या 111 में 37 से भाग जाता है? हाँ, 3 बार में अभी हमने बनाया था 111, तो ये बन गया 3 बार में भाग जा रहा है, यानी इस पूरी संख्या में भी 37 से भाग डेफिनेटली जाएगा। देखिए आप इसको बनाइए, देखिए इसमें क्या करोगे। अभी हमने एक नियम पढ़ा है 37 का, अभी जस्ट प्रश्न पढ़ा था। क्या करा था एक बार और समझ लीजिए। हमने करा है 37 का, तो 37 को क्या 3 गुने करें? हाँ, 3 गुने करते हैं 37 से, तो बनता है 111, जो 10 के पहाड़े के करीब है। यानी 10 का 11 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो आपको क्या दिखेगा? 110 से सिर्फ 1 ही तो बड़ा है। यानी करना क्या है? 11 गुने, और 110 कम है तो क्या करोगे? माइनस। तो यही लॉजिक सब पर अप्लाई करोगे। इनमें से जिसमें भाग जाने लग जाए लास्ट में छोटा सा आपको दिखेगा, उस वो वाला आंसर हमारा हो जाएगा राइट। और आप चेक करना घर पर, इसको कमेंट करना क्या आपका ए वाला ऑप्शन आ रहा है या बी वाला आ रहा है या सी वाला आ रहा है या डी वाला आ रहा है। ठीक है, आप कमेंट करते रहिए, और ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक्स और एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमसे जुड़े रहिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हम आपको गारंटी देते हैं कि प्रॉमिस करते हैं कि आपको पूरा संपूर्ण मैथ से पढ़ाएंगे, वो भी ऐसी ट्रिक्स के साथ में और ऐसे क्वेश्चन के साथ में कि निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।